क्वेश्चन नंबर 37 भी देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। डी के कोई क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग अपने कैपिटल के कंट्रीब्यूशन पे शेयर करते हैं। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, तो 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। कुछ रिवैल्यूएशन दे रखे हैं, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, बोला 1 लाख रुपए के अकाउंट में डाल दो। ए पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, बी और सी एक न्यू रेशियो में शेयर कर रहे हैं 5:3 में। हमसे बोला नेसेसरी लेजर अकाउंट बना और भाई बैलेंस शीट बना लो। आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। अब गेनिंग कितनी है? न्यू माइनस ओल्ड है भाई गेनिंग। अब जब न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग हो गई मेरी, तो कौन कौन से पार्टनर हैं जो गेन करेंगे? क्योंकि पार्टनर ए तो रिटायर हो गया, तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन हो गए? बी और सी। बी की न्यू रेशियो कितनी है? 5/8, सी की 3/8 और भाई ओल्ड रेशियो कितनी है? इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल, तो बी का शेयर है 2/5 और भाई 1/5। एलसीएम आ गया 40, यहां भी आ गया 40। डायगनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला है तो 25 और भाई यहां 16, ऐसे यहां 15 और यहां 8। तो वैल्यू कितनी आ गई यार? ये आ गई 9/40 एंड दिस इज 7/40। तो 9:7 इज द गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो आ गई है, तो चलिए जनरल कर लेते हैं गुडविल के लिए। जबकि जनरल एंट्री यहां मांगी नहीं है, लेकिन अगर मैं करके दिखा दूंगा आपको तो थोड़ा सा ये फायदा रहेगा कि जब मैं उसकी पोस्टिंग उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो एंट्री होती क्या है? एंट्री होती है गेंडा सूखे पे भारी है। गुडविल की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये गेंडा सूखे पे भारी, ये क्या हुआ भाई? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेंडा सूखे पे भारी है। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। ए का शेयर 2/5। अब 2/5 अगर ए का शेयर है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000 रुपीज यहां डाल दिया। अब 24,000 को बांट लेते हैं यार। 13,500, 10,500। भाई ये मैंने इनकी गेनिंग रेशियो में बांट दिया। अमाउंट बांटा कैसे है? 24,000 इंटू 9/16 एंड दिस इज 24,000 इंटू 7/16। ये हमने जनरल एंट्री कर ली। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां तक जनरल पास हो गई। उसने बोला नेसेसरी लेजर बनाने हैं, तो आ जाइए सबसे पहले नेसेसरी लेजर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं। सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखिए। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर अंडर वैल्यूड बाय 4,000। 4,000 से फर्नीचर फिटिंग कम है तो बढ़ा देते हैं। $4,000 से बढ़ा दिया। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 46,000। 4,000 बढ़ाया कितना हो जाएगा? 50,000। उसके बाद 12,000 का एक अमाउंट है ड्यू फ्रॉम द डेटर अरुण वॉज डाउटफुल, और एक प्रोविजन उसी के लिए जरूरत है, तो 12,000 रुपए का प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000 रुपए। भाई डेटर
डेटर की वैल्यू है 1,72,000 लेस 12,000 1,60,000। आइए आगे चलते हैं। स्टॉक एट वैल्यूड एट 90,000 मतलब स्टॉक 10% कम हो गया। स्टॉक की वैल्यू कितनी है भाई? स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख और 10% आया 30,000 रुपए। तो स्टॉक 3 लाख का था, 30,000 कम हो गया, वैल्यू रह गई 2,70,000। इसके बाद 1 लाख रुपए हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और उस पर इंटरेस्ट है 10% का। बैलेंस जो है पेमेंट वो बैंक से की जा रही है। ओडी इज अरेंज इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन का टोटल कर लेते हैं। अमाउंट हो गया 42,000। 42 क्योंकि बड़ा है तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया। बाय लॉस ट्रांसफर 38,000। अब एक्स वाई ए बी और सी, इस 38,000 को उनकी रेशियो में बांट लेता हूं 2:1 में। 7,600 और 15,200 15,200 ये हमने बांट लिया लॉस को। आइए आगे चलते हैं। अब हम छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लें ताकि जो इनके फाइनल बैलेंसेस हैं वो मालूम चल जाए भाई किसको कितने पैसे देने। By balance brought down A, B, C, A, B, C। By balance brought down और बैलेंस ब्रॉट डाउन में सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल के बैलेंस कितने भाई? 2 लाख और भाई 2 लाख और भाई सी का 1 लाख। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस था उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना अमाउंट आया था? 15,200 15,200 और 7,600। उसके बाद भैया आगे चलते हैं और गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। हम यहां लिखते हैं 2A कैपिटल क्योंकि ए रिटायरिंग पार्टनर है और बी और सी ने उसको पैसे दिए हैं। बी ने कितने दिए हैं? 13,500। सी ने कितने दिए हैं? 10,500। और यहां पर बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल अमाउंट डाल देते हैं ए में 13,500 10,500। यहां तक का हम लोगों ने काम सारा कर लिया। एक रिजर्व का बैलेंस है 40,000 रुपए का, उसे भी सारे पार्टनर्स में बांट देता हूं। रिजर्व का बैलेंस है 40,000, 2:1 में बांटूंगा तो यहां हो गया 16,000 और भाई 8,000। इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया 2,40,000। तो 2,40,000 ज्यादा आ रहा है, इसको मैंने दोनों तरफ लिख दिया भाई। इसको लेस कर देता हूं और ए के लिए उसने क्या बोल रखा है? 1 लाख रुपए तो भाई लोन में डाल दो, तो ये लोग लोन में डाल देता हूं 1 लाख रुपए। अब जब बाकी रह जाएगा वो हमने उसको कैश में दे देना है। ठीक है जी, अब कैश में दे या बैंक में दे? हाँ बैंक, अकाउंट बैंक का बनाया तो भाई बैंक लिखूंगा, टू बैंक। बाकी अमाउंट रह गया 1,24,800। तो ए का तो भाई फाइनल हो चुका। आइए बी की तरफ करते हैं। बी का टोटल करेंगे 2,16,000। यहां का टोटल आया क्योंकि बड़ा है, दोनों तरफ लिख दिया। यहां लिखा टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब बी का बैलेंस चेक कर लेते हैं, बैलेंस कितना है। ये वैल्यू आ गई 1,87,300।
इसी तरीके से इन्हें प्लस कर लेते हैं 1,08,000, यहां भी ये 1,08,000, ये दोनों वैल्यूज लेस करी और यहां पर आ गया 89,900, ये भी हमारा कैरेट डाउन का बैलेंस है। आइए ये दोनों कैरेट डाउन के बैलेंसेस यहां से उठाकर बैलेंस शीट में लेके आता हूं और लिखता हूं कैपिटल किस किस की भाई, बी की और सी की। कितनी कितनी वैल्यू है, 1,87,300 एंड दिस इज 89,900। उसके बाद ए का कैपिटल का बैलेंस कितना है, ए के लोन का बैलेंस कितना है। ए का लोन था हमारा 1,00,000 रुपए का, तो भाई वो लोन के नाम से डाल दिया। उसके बाद उसने बोला है ए के पैसे दे देने हैं यार, और पैसे के लिए हम उसका बैंक का ओडी भी यूज कर सकते हैं। बैंक का बैलेंस हमारे पास कितना था, बैंक का बैलेंस हमारे पास था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,800। अब इस बैंक के बैलेंस के साथ साथ हम लोग और क्या देखें भैया, कितने पैसे दे दिए हमने, कितने दे दिए ए को, बाय एज कैपिटल 1,24,800। ठीक है जी, तो बाकी ओवरड्राफ्ट कितना आ गया, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन 80,000 बैंक ओडी, ये भी लायबिलिटी में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, बैंक ओडी का बैलेंस लायबिलिटी में डाल दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। फर्नीचर भी आया हुआ है, डेटर भी आया हुआ है, स्टॉक भी आया हुआ है, बैंक का बैलेंस ओडी में आ गया है, तो ये साइड तो एसेट तो पूरी हो गई, कैपिटल डाल दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000 के और उसमें कोई चेंज भी नहीं आया है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस, अमाउंट है 2,800। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं, देखिए क्या टोटल आ रहा है। ये वैल्यू आ गई 4,80,000 और ये वैल्यू भी मेरी 4,80,000। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से कॉन्सेप्ट सारे के सारे बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।